को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, उनमें से निम्न में से उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3/5 होगा क्या, ऑप्शन बी 5/4 होगा क्या, ऑप्शन सी है 2/3 होगा क्या, ऑप्शन डी है 9/3 होगा क्या, ये आपको बताना है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिस मान के चलिए अंश है और ये क्या है आपका हर है। क्या होता है, अगर आपका हर बड़ा रहता है किससे, अंश से, वो क्या कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है, हर से प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ भी 3 बड़ा है यानी कि 3 है क्या है, अंश है, हर से बड़ा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 9/3 यहाँ पर भी देखिए जो आपका अंश है बड़ा है किससे, हर से बड़ा, लेकिन आपका जो 3/5 है वो कि उसमें क्या बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी कि हर बड़ा है किससे, अंश से बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6/5 में कितने 1/10 है, इसको हमें बताना है। अब कितने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का हमें भाग करना है। कैसे भाग कीजिएगा, देखिए 6/5 का कितने 1/10 है, तो 1/10 का भाग करेंगे। अब क्या करेंगे, जो आपका 6/5 भागित 1/10 है उसको हम गुना में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो देखिए आप समझिए एकदम ध्यान से, 6/5 है, 6/5 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और आपका जो गुना में बदलेंगे तो क्या होता है, जो आपका 1 है, 1 के स्थान पर 10 आ जाता है, तो 1 के स्थान पर कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 के स्थान पर कौन आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस प्रकार फिर 10/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पलट जाएगा संख्या, 10 के स्थान पर 1 आ जाएगा और 1 के स्थान पर 10 आ जाएगा। अब काटिए इनको, 5 दूना 10 कितने बार में कटा, 2 बार में कटा, क्या बचा 6 गुना 2, तो 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इस तरह से सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/6 kg चीनी से के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपका 12, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है आपका 48। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो आपका 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/6 kg चीनी के कितने पैकेट, यानी कि यहाँ पर जो है भाग करना है, कितने बोला है, तो यहाँ पर देख कितने था तभी हम भाग किए थे, तो यहाँ भी कितने हैं तो भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे, देखिए अब यहाँ पर सही वाला है तो कैसे कीजिएगा इनको, जो आपका 3 सही 1/4 ये दिया है तो क्या करेंगे आप, जो आपका 4 है 4 को 3 के साथ पहले गुना कीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, और अंश में जो भी संख्या रहेगा उसको जोड़ देना है। तो अंश में आपका क्या दिया, 1 दिया है, तो 1 को जोड़ेंगे और बटा में आपका 4 को लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 को लिख देंगे हम। अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 और बटे आपका 4। तो इस प्रकार से 3 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 13/4 लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्या करना है आपको, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपको भाग करना है। किससे भाग करना है, देखिए 13/4 में आपको किसको भाग करना है, 1/16 को भाग करना है। अब 13/4 को हमें जो को तो लिख देना है। अब इनको हम गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाता है, 16 के स्थान पर 1 आ जाएगा और 1 के स्थान पर 16 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16/1 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इनको भाग कीजिए, 4 चौको 16 कितना आ गया, 4 चौको 16, क्या बचा 13 गुना 4 ये बचा। अब 13 को 4 के साथ गुना करेंगे, 13 कम 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 13 चौको 52, कितना आ जाएगा 52। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 52 पैकेट आपके बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5 मीटर लंबी रस्सी को काटा गया, यानी कि जो आपका 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी है उनमें से 4 सही 5 बटी रस्सी को काट दिया गया है, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। मान के चलिए आपके पास 10 मीटर रस्सी है, अब इसी रस्सी से हमने 5 मीटर रस्सी को काट देंगे तो कितना मीटर रस्सी बच जाएगा, आप बोलिएगा 5 मीटर। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पास 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर रस्सी को काटा गया है, तो शेष रस्सी कितनी, शेष रस्सी की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। तो क्या कीजिएगा, ठीक वही प्रक्रिया अपनाना है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, 10 दूना 20, 10 को 2 के साथ गुना करेंगे, 10 दूना 20 और ऊपर में 1 है तो 21, क्या हो जाएगा 21/2 ये हो जाएगा बटे 2। फिर आपका जो है 8 चौको 32, 8 चौके 32, 32 5 37, 37 बटे कितना हो जाएगा आपका 8 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 21/2 में 37/8 को माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए। जब 2 और 8 का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं तो आपका कितना आता है, आंसर आपका 8 आता है। ठीक है जी, कितना आता है 8 आता है। अब यहाँ पर समझिएगा, हम पहले किसके लिए निकाले थे, 2 के लिए पहले निकालते हैं।
अब 8 है ना, 8 को किससे भाग करेंगे, 2 से भाग कीजिएगा, ठीक है। 2 से भाग करेंगे, कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8, यानी कि 4 बार में कटेगा। फिर अब क्या कीजिएगा, 4 को किससे गुना कर दीजिएगा, जो आपका 21 है, 21 को 4 के साथ गुना कर देंगे, 21 को गुना 4 ये हो जाएगा। फिर आपका क्या चीज़ है, माइनस, तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 8 इसके लिए निकालते हैं। अब 8 को 8 से भाग करें, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में। अब 1 को किसके साथ गुना करना है, 37 के साथ गुना करना है, तो 1 गुना आपका 37 हो जाएगा। गुना कर दीजिए। अब 4 एक कम 4, 4 दूना 8 माइनस 37 एकम 37 बटे आपका 8 ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब 84 में जब 37 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 47 बटे 8 ये आता है। अब जो आपका कितना आया है, 37 बटे 8 आया है। इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम 8 को भाग करेंगे किससे, 37 बटे 8 से भाग करना है। तो 8 एकम 8 हमने 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 6 ज़्यादा हो जाए, किसको लेंगे हम, 8 पंचे 40 को लेंगे, 40 को ले लिए, कितना बचेगा, 47 में 40 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब इनको सही के रूप में कैसे लिखेंगे, जो आपका 5 है उसको हम सही बनाते हैं, फिर आपका जो शेष फल बचा है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो आपका 8 है उसको हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब हम 5 सही 7 बटे 8 आपका कौन बन जाता है, 47 बटे 8 आपका बन जाता है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, -3/8 में क्या जोड़ा जाए कि 3/4 प्राप्त हो जाए। अब देखिए, अब हमें पता नहीं है -3/8 में क्या जोड़ा जाए कि आपका आंसर कितना प्राप्त होना चाहिए, 3/4 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या करते हैं, मान के चलते हैं हम इनमें 1 फ जोड़ देते हैं, 1 फ जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 1 सा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अब आपका जो -3/8 है, जब इसको उस ओर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है, उस ओर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, +3/8 ये हो जाएगा। इतना तक क्लियर हुआ। फिर वही प्रक्रिया 1 सा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का लसन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 को अगर 4 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। अब आपका 3 है, इसके लिए क्या करेंगे, 3 को पहले 2 के साथ गुना करेंगे, 3 दूना 6, तो 6 पहले लिख लेंगे, प्लस का साइन तो प्लस कर लीजिए। फिर 8 को 8 से भाग करें, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 8 एकम 8। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9/8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम -3/8 में क्या जोड़ेंगे, 9/8 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर 3/4 निकल कर आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 6/6, 8/9, 9/10, 6/5 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर निकालना है। अंतर यानी कि इनके बीच क्या मतलब, सबसे बड़ी भिन्न में सबसे छोटी भिन्न को घटाना है, अंतर निकालना है। अगर योग बोला जाता तो यहाँ पर आपको जोड़ना होता, लेकिन तो देखिए क्या कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में, जहाँ ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, 6 के बगल में 0, आपका 8 के बगल में 0, 9 के बगल में 0 और 6 के बगल में 0 लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिए, कितने बार में जाएगा, 6 दहा 60 बार में जाएगा। 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, 81 ज़्यादा हो, इसलिए हम किसको लेंगे, 8 को लेंगे। 9 दहा 90, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 12 बार में चला जाएगा। अब देखिए 10, 8, 9 और 12 में सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, इसमें 8 है, 8 किन से निकल कर आया है, 8/9, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, ठीक है। 10, 8, 9 और 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 12 है, तो 12 किन से निकल कर आया है, 6/5 से निकल कर आया है, तो 6/5 अब क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़े भिन्न में सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालना, यानी कि माइनस करना है, ठीक है। जब 9 को 5 के साथ गुना करें, कितना, 9 पंचे 45 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, 45 को जब हम 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, 5 बार में कटेगा। फिर आपके इनका अंश क्या है यहाँ पर 8, अब 5 को 8 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यहाँ पर आया है, ठीक है। फिर माइनस का साइन तो माइनस कर लेते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 45 को अब किससे भाग करना है, आपका 5 से भाग करना है, कितने बार में जाएगा, 5 नहीं 45, 9 बार में जाएगा। फिर इनका अंश क्या है, 6, तो 6 को 9 के साथ गुना करेंगे, गुना कर दीजिए, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 नहीं 63 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 63 आया है। उसी प्रकार से अब 40 में हम -63 को कर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 40 जो है क्या है, छोटा है किससे, 63 से, तो क्या आ जाएगा, -23/45 आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -5/7 में क्या घटाया जाए कि आपका आंसर a-1 प्राप्त हो जाए। देखिए ये भी सवाल पहले जैसा है। अब आपके पास -5/7 है, उसमें क्या घटाया जाए, तो मान के चलिए उसमें हम 1 से घटाते हैं, बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाना चाहिए, -1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो आपका -5/7 है उसको हम इस ओर पक्षांतर करेंगे। इस ओर पक्षांतर करेंगे तो क्या माइनस में है, उस ओर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो -1 से इसको लिख लेते हैं, फिर -1 प्लस 5/7 इतना तक हो गया। ठीक है, -1 से बटे है, अब 7 को इसके साथ गुना करेंगे तो -7 क्या हो जाएगा, -1 सा बराबर -7 प्लस 5/7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब -1 से बराबर, अब -7 में +5 को घटाएंगे, कितना आंसर आएगा आपका, -2 आएगा, बराबर 7। दोनों में माइनस माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा, 1 से बराबर 2/7। तो 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में 2/7 है तो ऑप्शन नंबर बी था हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 1/3 प्लस 7/9 भागिते 7/10 कोष्टक में गुना 1 सही 1/4 को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सही है, सही को 4 1 का 4 और 1 5, 5/4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 5 को यहाँ पर कितने बार, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। 1/3 प्लस 7/9 भागिते 7/8 ये है। अब हम क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 7 के स्थान पर 8 आ जाएगा और 8 के स्थान पर 7 चला जाएगा। ठीक वहाँ पर वैसे हुआ है, 1/3 प्लस 7/9 गुना 8/7 ये हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, 8/9। तो यहाँ पर 8/9 हो गया। 3 और 9 को हर निकाल क्या एलसीएम निकालने पर कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। ठीक है जी, अगर हम 9 को, यहाँ पास 9 है, 3 से भाग करें कितने आएगा, 3, कितना आ जाएगा 3, तो 3 का 3 लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार से 9 को 9 से भाग करेंगे 1, तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 में जब 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 और बटे में 9, तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11/9 आ जाएगा। 9 को भाग कीजिए, 9 1 कम 9, एक बार में जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। अब जो आपका 1 है, 1 को लिख लीजिए, फिर आपका शेष है, शेष को हम ऊपर लिखेंगे और जो आपका हर है 9 है उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 1 सही 2/9 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2/9 प्लस 5/8 भागिते 1/3 गुना 3/4 को सरल करना है। क्या कीजिएगा, इसमें 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक वही प्रक्रिया अपनाना है। अब यहाँ पर देखिए 2/9 प्लस 5/8 भागिते 1/4 इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हमें 1/4 को गुना के फॉर्म बदलना है, तो क्या होगा, 4 के स्थान पर 1 आ जाएगा और 1 के स्थान पर 4 आ जाएगा, तो 4/1 हो गया। तो कितने बार में कटेगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8। ठीक है, 1 से 1 फिर यहाँ पर कट गया। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पास, यहाँ 5 के नीचे 2 आ जाएगा। 2/9 प्लस 5/2, जब इनको हर निकालें कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, कितना आ जाएगा इनका हर, 9 दूना 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 है, 18 को पहले 9 के लिए निकालते हैं, 9 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब इनके अंश में कितना है, 2, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस का साइन तो प्लस कर लीजिए। अब इनके लिए निकालते हैं, अब 18 है, 18 किससे भाग करेंगे, 18 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। अब 9 को किनके साथ गुना करेंगे, इनका हर क्या है 5, 9 को 5 के साथ गुना करेंगे, 9 पंचे 45, कितना आ जाएगा 45, यहाँ पर लिख लेंगे 45 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 45 में 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 49 आपका 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 49/48 18 हो जाएगा। अब हम 49/18 कैसे लिख सकते हैं, 18 और 49। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इनको भाग करेंगे, 18 कम 18 18 36। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार में जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 9 में 3 घटा, 9 में 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 13 शेष आया है, तो क्या करेंगे, शेष को ऊपर लिख लेंगे, जो आपका 18 है उसको नीचे लिख लेंगे। ये नीचे लिख लिए, जो 2 है उसको हम सही के रूप में लिख लेंगे। तो 2 सही 13/18 आपका आंसर इस तरह से भी हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।